हेलो बच्चों, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द chemical properties of metals. We were discussing in previous video also. We have discussed about the reaction of metal with oxygen. Now we will discuss the reaction of metal with water. पानी के साथ कैसा रिएक्शन होता है? तो कोई भी मेटल जो है वो पानी के साथ दो तरीके से रिएक्ट करता है. When it react with water, it can form hydroxide or it can form oxide also. इट डिपेंड्स ऑन कि कौन सा मेटल जो है वो रिएक्ट कर रहा है. दो तरीके से रिएक्ट कर सकता है. मेटल का ऑक्साइड भी बन सकता है इसमें, और मेटल का हाइड्रोक्साइड भी बन सकता है इसके अंदर. तो अब कौन कौन से मेटल जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स आ जाते हैं, जैसे कि पोटेशियम है, सोडियम है और मैग्नीशियम है. ये तीनों जो हैं वो मेटल का ऑक्साइड्स बनाते हैं. मेटल जब के वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, और उसके बाद के जितने भी मेटल्स हैं, जिंक है, आयरन है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, जो सोडियम है, सोडियम पोटेशियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, ये हाइड्रोक्साइड बनाते हैं. और इसके बाद के जो मेटल्स हैं, मैग्नीशियम भी ले लो, चाहे आप जिंक ले लो, आयरन ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, ये क्या बनाते हैं? ऑक्साइड्स बनाते हैं. ये हाइड्रोक्साइड्स नहीं बनाते हैं, ठीक है. तो मैग्नीशियम जो है वो कई बुक में आपको हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में भी दिखेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करता हुआ, और कई सारी बुक्स में ऑक्साइड्स की फॉर्म में भी ये दिखाई देता है. तो हम एक एक मेटल की रिएक्शन को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो सोडियम और पोटेशियम मेटल है ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं ये, और रिएक्ट करके ये क्या बना लेते हैं? हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, और साथ के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है. तो पहला जो रिएक्शन है, रिएक्शन विद सोडियम एंड पोटेशियम. सोडियम और पोटेशियम दोनों के साथ रिएक्शन बिल्कुल सेम होती है, क्योंकि इन दोनों मेटल की रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है. तो सोडियम व्हेन इट रिएक्ट विद वाटर, it will form sodium hydroxide plus hydrogen gas will evolve here. Okay, टू ये हो गया आपका सोडियम वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड. इसी तरीके से पोटेशियम का रिएक्शन बिल्कुल सेम होगा. इट ऑल्सो रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन. मतलब ये दोनों कोल्ड वाटर से विग्रसली रिएक्ट करते हैं, बहुत तेज़ी से रिएक्ट करते हैं. ये भी बहुत ध्यान देने वाला रिएक्शन है कि कौन सा मेटल ठंडे पानी से रिएक्ट करता है, कौन सा मेटल जो है वो गर्म पानी से, और कौन सा स्टीम के साथ रिएक्ट करता है. तो दिस वन इज पोटेशियम. ये आपका हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. तो यहाँ आप देख रहे हैं कि सोडियम और पोटेशियम के रिएक्शन सेम है. कोल्ड वाटर ठंडे पानी से ही दोनों रिएक्ट कर जाएंगे, और रिएक्ट करने के बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेंगे. तो जैसे ही हम इन मेटल को केरोसिन ऑयल में से निकाल के और पानी के ऊपर रखते हैं, तो एकदम से क्या हो जाता है? ये जलना शुरू कर देते हैं. क्यों? क्योंकि इसके अंदर आप यहाँ देख रहे हो कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, और ये जो हाइड्रोजन गैस है ये बहुत इन्फ्लेमेबल गैस होती है, जिसकी वजह से कि एकदम जैसे एयर के कांटेक्ट में आएगी हाइड्रोजन गैस, इट स्टार्ट्स बर्निंग. ठीक है, बर्न करना, ये मेटल जो है वो स्टार्ट करना, क्योंकि लॉट ऑफ हीट एनर्जी विल बी इवॉल्व, क्योंकि एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से बहुत ज़्यादा हीट इसके अंदर इवॉल्व हो रही है इस रिएक्शन में. ये रिएक्शन है सोडियम और पोटेशियम का, जो कि कोल्ड वाटर के साथ होता है. अब अगर हम देखें सोडियम रिएक्शन विद कैल्शियम के साथ जो इसका रिएक्शन है
वो कैल्शियम ठंडे पानी से रिएक्ट कर जाता है। उसको गर्म पानी मतलब करने की ज़रूरत नहीं है, विग्रसली बहुत रिएक्शन नहीं होती है, लेकिन इट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करके ये क्या बना लेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। एंड ऑब्वियसली हाइड्रोजन गैस यहाँ इवॉल्व होगी ही होगी। ये आपका कैल्शियम हो गया, ये वाटर है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, प्लस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस जो यहाँ इवॉल्व हो रही है, इसकी वजह से ही जब कैल्शियम का कोई भी पीस आप वाटर के ऊपर रखते हो, इट स्टार्ट्स फ्लोटिंग ऑन वाटर। आग नहीं जल रही है, जैसे सोडियम और पोटेशियम बर्न करना स्टार्ट कर देते हैं, ये बर्न नहीं करता है, लेकिन ये जैसे जैसे रिएक्ट करता चला जाता है, क्योंकि धीरे होती है इसकी रिएक्शन, तो उतनी ज़्यादा इसमें हीट नहीं इवॉल्व होती है। तो ये जैसे रिएक्ट करता है, मान लो आपने कोई कंटेनर लिया और यहाँ पे कैल्शियम का पीस डाल दिया, ये कैल्शियम का पीस है, पानी है इधर इस कंटेनर के अंदर, तो यहाँ पे क्या धीरे 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 हाइड्रोजन इवॉल्व होगी। अब हाइड्रोजन एक हल्की गैस है, तो ऊपर की तरफ जाएगी, तो ये पानी के जो बबल्स हैं, बबल्स क्रिएट करती हुई ये ऊपर की साइड जाएगी, जिसकी वजह से कैल्शियम जो है वो फ्लोट करता हुआ आपको नज़र आता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में, वाई अ पीस ऑफ कैल्शियम फ्लोट्स ऑन वाटर। क्योंकि कैल्शियम क्या मेटल है, उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है इस पानी से, तो उसको फ्लोट नहीं करना चाहिए, लेकिन वो फ्लोट क्यों कर रहा है, बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन गैस। जो हाइड्रोजन गैस है, बिकॉज ऑफ द बबल फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, इट बिकम्स वेरी लाइट इन नेचर, और वो फ्लोट करना स्टार्ट कर देती है। नेक्स्ट रिएक्शन जो है आता है आपका, वो मैग्नीशियम के साथ आता है। मैग्नीशियम जो है आपको पता है कि रिएक्टिव मेटल तो है, लेकिन ये सिंपली कोल्ड वाटर से बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं कर सकता, ठीक है, इट रिएक्ट विद हॉट वाटर। सो अब जो रिएक्शन है विद हॉट वाटर, गर्म पानी के साथ ये रिएक्ट करेगा, ठंडे से ही रिएक्ट नहीं करेगा। और ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड दोनों तरीके की प्रोडक्ट बनाता है ये। कहीं किसी बुक्स में आपको मैग्नीशियम का ऑक्साइड मिलेगा और किसी बुक में आपको मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड मिलेगा। ये हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, इट विल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एंड ऑब्वियसली हाइड्रोजन गैस विल ऑल्सो फॉर्म हियर। तो दोनों केसेस में हाइड्रोजन गैस तो बनेगी ही बनेगी, ठीक है। मैग्नीशियम, दिस वन प्लस हाइड्रोजन, दोनों बैलेंस है रिएक्शन। ये मैग्नीशियम हो गया, वाटर के साथ रिएक्शन हुआ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज होगी। तो ये था हॉट वाटर के साथ मैग्नीशियम का रिएक्शन। अब हम और नीचे अगर आएँ, एल्यूमिनियम पे आ जाएँ, जिंक पे आ जाएँ, आयरन पे आ जाएँ, ये हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करेंगे। आपने गर्म पानी मिला दिया एल्यूमिनियम में, कोई रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर आपने स्टीम ले ली वहाँ पे, हॉट वाटर की जगह आपने इसको स्टीम से रिएक्ट कराया, सो दे विल रिएक्ट टू फॉर्म ऑक्साइड्स। यहाँ हाइड्रोक्साइड नहीं बन रहा है, दे विल फॉर्म एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन, दे ऑल रिएक्ट विद स्टीम ओनली। ये ध्यान रखने वाली चीज़ है कि कौन से मेटल्स रिएक्ट करते हैं स्टीम से, कौन से हॉट वाटर से, और कौन से कोल्ड वाटर से। सो एल्यूमिनियम when it react with steam is also having the same formula, क्योंकि पानी का फिजिकल चेंज हुआ है, फॉर्मूला कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ स्टीम फॉर्मेशन में, तो वाटर और पानी का जो है फॉर्मूला सेम होगा। इट विल फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड ऑब्वियसली हाइड्रोजन गैस विल ऑल्सो फॉर्म्ड हेयर। इसको बैलेंस कर लेते हैं, Al2 2Al, ओके, सो 3 and 3H2O, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन में। अब हम जिंक के साथ इसका रिएक्शन देख लेते हैं। जिंक विल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस विल इवॉल्व हियर। बैलेंस है ऑलरेडी रिएक्शन, बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। Iron, it will also react with steam to form iron 3 oxide
सेम वही रिएक्शन है, आयरन का 3 ऑक्साइड ही बनेगा इसमें भी, और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे इवॉल्व हो जाएगी। तो एक बार इसको बैलेंस कर लेते हैं। आयरन 3, 4 एंड 4। तो हम यहाँ देख रहे हैं तीनों केसेस में ऑक्साइड्स बन रहे हैं। दिस वन इज आयरन 2 और 3 ऑक्साइड, मिक्सचर ऑफ 2 and 3, जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम। ये दोनों ऑक्साइड क्या है, एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। और बहुत ज़्यादा ध्यान देखने वाली चीज़ ये है कि ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। अब उसके नीचे के जितने भी मेटल्स हैं, जैसे कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, वो बिल्कुल भी पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। इसीलिए हमको क्या करना है, जो अगर कॉपर के आर्टिकल में आप पानी रख देते हैं तो इट विल नॉट रिएक्ट विथ वाटर, नॉट स्टीम, ना ही स्टीम के साथ, ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करके ये कोई भी कंपाउंड बनाते हैं। तो ये थे 2 रिएक्शंस अभी तक हमने पढ़ लिए। एक हमने केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली मेटल की ऑक्सीजन के साथ, जिसमें ऑक्साइड्स बन रहे थे। दूसरा हमने पढ़ा रिएक्शन विद वाटर, जिसमें कि अलग अलग मेटल जो है वो उसकी रिएक्टिविटी वाटर के साथ अलग अलग है। कुछ ठंडे पानी से रिएक्ट करते हैं, कुछ गर्म से, और कुछ स्टीम से ही रिएक्ट करते हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज एंड आपको बहुत ज़्यादा लर्न करने की इनको ज़रूरत है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो नाउ। थैंक यू।